विक्रम सर, एक बार फिर आप सभी का पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 3 हमारा चल रहा है। आज हम लोग अपने चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी। क्या टॉपिक है हमारी आज की हमारी टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, देखें इसमें सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। किस क्रम में? घटते क्रम में। मतलब धसवे धातुओं, हाँ, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में? कि इसमें क्या किया जाता है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी एक्टिविटी के आधार पर किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी किस क्रम में? घटते क्रम में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तो आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें सबसे पहले है हमारा के। क्या है? के एन ए, उसके बाद है सी ए, फिर है एम जी। क्या है? सी ए एम जी, ए एल, जेड एन, एफ ई पी बी, एफ ई पी बी। उसके बाद हमारा क्या है? एच के बाद है हमारा सी यू। क्या है? सी यू है। सी यू के बाद हमारा क्या है? एच जी है। क्या है? फिर क्या है? ए जी है। फिर हमारा क्या है? ए यू है। क्या है? ए यू है। ठीक है, जहां के क्या है? पोटेशियम है। यानी ए क्या है? सोडियम है। यानी ए क्या है? सोडियम है। सी ए क्या है? कैल्शियम है। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? एल्यूमिनियम है। ये क्या है? जिंक है। ये क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है। ये क्या है? लेड है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? कॉपर है। ये क्या है? मरकरी है। ये हमारा क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी। उसके बाद एजी हमारा क्या है? सिल्वर है। एयू क्या है? गोल्ड है।
Ag का मतलब क्या हुआ, सिल्वर का मतलब हुआ चांदी, और ये क्या है, हाँ गोल्ड क्या है, सोना है। ठीक है, मरकरी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, पारा है। क्या है, पारा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पोटेशियम क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा। ये क्या हुआ, पोटेशियम हमारा क्या हुआ, सबसे अधिक क्रियाशील धातु हुआ। और ये क्या हुआ, सबसे पोटेशियम क्या हुआ, सबसे अधिक क्रियाशील धातु हुआ। यानी क्या करता है, ये सबसे ज्यादा किसी से क्रिया कर लेता है। और ये हमारा क्या है, Au, यानी क्या है, गोल्ड है। ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। देखिए जो चीजें सबसे कम क्रियाशील होती हैं वो क्या होती हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती हैं। क्योंकि वो किसी से क्रिया ज्यादा करती नहीं, करती हैं ऐसा नहीं करती हैं, करती हैं, लेकिन उस तरीके से रिएक्ट ये नहीं करती हैं जिस तरीके से ये करता है, ये करता है, ये करता है। ठीक, इसीलिए ये किसमें पाई जाती है, ज्यादातर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और ये प्रकृति में किसमें पाई जाती है, ज्यादातर ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कैसी धातु है, क्रियाशील धातु है। कैसी धातु है, क्रियाशील धातु है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसकी सक्रियता श्रेणी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब यहां से हम लोगों को क्या पढ़ना है आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हमारी लोग की चर्चा चलेगी मिनरल पर। यानी खनिज पर। हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं, अब खनिज पर। धातु धातु के बारे में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। एक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी को भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनरल पढ़ेंगे। मिनरल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ओर पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अधात्री पढ़ेंगे यानी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अयस्क पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, खनिज। खनिज किसे कहते हैं, तो वे समस्त तत्व वे समस्त तत्व जो भूपर्पटी में यानी हमारी पृथ्वी में, वैसे ज्यादातर देखा जाए तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी किसके अंदर पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। तो वे समस्त तत्व जो भूपर्पटी में संयुक्त अथवा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा और देख लेते हैं। खनिज में कुछ अशुद्धियां होती हैं। जैसे पृथ्वी में ये पाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें धूल, कंकड़, मिट्टी, ये सारी चीजें क्या होंगी, उसमें लगी रहेंगी। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको हम बोलते हैं क्या,
अधात्री, खनिज के अंदर पाई जाने वाली समस्त अशुद्धियां, या इसको आप धातुमल भी कह सकते हैं, खनिज के अंदर पाई जाने वाली अशुद्धियां जिन्हें जैसे धूल, कंकड़, मिट्टी, ठीक है। खनिज के अंदर पाई जाने वाली शुद्धियां जिन्हें साधारण विधियों द्वारा कम खर्चे अलग किया जा सकता है, उन्हें धातुमल, गैंग, अधात्री इत्यादि कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्टिविटी सीरीज पढ़ा, मिनरल पढ़ा और क्या पढ़ा? मेटलर्जी पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग अगली चर्चा किस पर करने वाले हैं? और पर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। अब हम लोग और यानी अयस्क से शुरुआत करेंगे और उसको कहां तक ले चलेंगे? अयस्क के सांद्रण तक ले चलेंगे, फिर हमारा पाठ वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.